झंडा हमारा सम्मान है। जो मनुवाद से पीड़ित लोग हैं, जो आज तक 70 साल से हमारा हक खाता है, आप दीवार क्यों नहीं तोड़ते? ओबीसी पड़ जाएगा तो उनकी मजदूरी कौन करेगा? उनकी मजदूरी उनकी औलाद करे, हमने देखा लिया, उनके औलाद करे, उनके पोते करे। देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा ओबीसी। अब हिंदू राष्ट्र क्यों है? भूखे मर रहे, नौकरी नहीं है, पेट में खाना नहीं, हिंदू करे जाओ। किनको डर लग रहा है यूजीसी गाइडलाइन से? जो मनुवादी है, जब लेने का नाम है हिंदू, देने का नाम है आप तो गुजर हो। अगर हम उनसे मांगे तो आप गुजर हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, आप गुजर हो। हमारे अधिकार खाते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी औलाद हमारे नाम का गाड़ी, ये शर्म आनी चाहिए इन्हें। आप लोग हिंदुओं को भटकाने का काम करते हैं। हिंदू कौन है यार? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज आजाद समाज पार्टी ने यूजीसी बिल को लागू करने के लिए एक बड़ा महाआंदोलन के लिए कॉल किया था। और सोचिए, यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है, लेकिन गोदी एंकर्स जो हैं, कुछ सवर्ण विचारधारा से प्रेरित यूट्यूबर्स ऐसे प्रोटेस्ट में घुसकर उनको बदनाम कर रहे हैं और किस तरीके से इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? तमाम लोग इमेज खराब करने के लिए आपके आंदोलन को बदनाम भी कर रहे हैं। ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है। जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, उस तरह से सब चीजें होती रहेंगी। आज तो ये आंदोलन एक राज्य का था, लेकिन आज के बाद से आप देखेंगे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाएगा, जन आंदोलन हो जाएगा। आज तो एक पार्टी का, लेकिन कल से पूरे देश में सब चीजें चलेंगी। अभी देखेंगे चंद्रशेखर साहब आगे के लिए नई रणनीति के लिए आह्वान कर रहे हैं। इस तरीके से यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ओबीसी भाई, हमारी महिलाएं, हमारे दिव्यांग साथी ये समझे कि सरकार उनके हकों का हनन कर रही है और वो खुद से सड़कों पर आए। और मुझे पूरा विश्वास है उच्च न्यायालय हमारे संघर्ष का सम्मान रखेगा और इस पे स्टे हटाएगा। मीडिया तो इसको गलत तरीके से हाईलाइट कर रही है, कह रही है कि आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। आप लोग हर जगह, आपको रिजर्वेशन चाहिए, आयोग चाहिए, ST/SC एक्ट भी चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे साथ प्रताड़नाएं हो रही। कौन सी मीडिया ये बात कह रही है? गोदी मीडिया कह सकती है, बहुजन मीडिया तो नहीं कह सकती ये बात। गोदी मीडिया ही कह रही है, वही इसी प्रोपेगेंडे को चला रही है। 4 लेके पैम्पलेट करके खड़े हो गए, उन्होंने देशव्यापी आंदोलन बता दिया उसे, और माने उच्च न्यायालय को भी उस पर स्टे देना पड़ा। जब सरकार ने उनकी रिपोर्ट बनाई, खुफिया विभागों ने उनकी रिपोर्ट बनाई कि नहीं भाई, छोटे से आंदोलन को आज बड़ा बना दिया, क्योंकि शासन सत्ता में उन्हीं के लोग हैं, हर वर्ग में उनके लोग हैं। ये इसीलिए वो ये उनके मन में इतनी मिचलाहट हो रही है। पहले तो समरसता की बात करते थे, ये पहले तो बोलते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, और अब सब चीजें एक बिल आते ही इन्होंने प्रधानमंत्री की जाति गिना दी। इन्होंने डेली बोला जा रहा हूँ, यस, और ये तो होता रहा है। 70 साल बाद भी आपको लगता है जातिवाद है? जातिवादी कौन? जातिवादी वो लोग हैं, हम लोग नहीं है जातिवादी। हम तो आपसी भाईचारा, आपसी गैर बराबरी को खत्म करने का काम करते हैं। हमारा सारा बैकग्राउंड आप देखोगे, चंद्रशेखर साहब, भीम आर्मी आपसी भाईचारा बनाने के लिए काम करती है निरंतर। आप देखोगे, आप पहले हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, लेकिन आप देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं, क्योंकि भीम आर्मी निरंतर इस पर काम कर रही है, आपसी भाईचारा डेवलप करने का काम कर रही है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू को अब कलम किताब चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। नहीं, हम तो वही काम कर रहे हैं। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि लोगों को समझाएं, लोगों को पढ़ाई की तरफ जागरूक करें, महापुरुषों का संघर्ष समझाएं और संविधान में रह के किस तरह से हम लोग हर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा सके, अपनी बात आगे रख सके, इसलिए हम लोग उन्हें सिखाने का। आंदोलन में सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए कॉल था या देश भर के लोगों को? नहीं, सिर्फ दिल्ली के लिए लोग था, लेकिन मैंने पहले ही बताया, आज के बाद से ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश का आंदोलन बन जाएगा। और सभी लोग हर राज्यों से इसमें धीरे धीरे कॉल आ रही, भैया समय दिया जा रहा है कि हमारे अभी आओ यूजीसी बिल पे, आप ये प्रोटेस्ट करो और इसे सरकार को, कोर्ट को ये बताने का प्रयास करो कि हम लोग इसके पक्ष में हैं। एक सवाल आपसे भी लेंगे, देखिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, बैकलॉग भरने की तैयारी, बैकलॉग सीटों को भरने की बात कही जा रही है, कहाँ पर सीटें नहीं भरी जा रही? बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिसमें आज भी
बहुत रिक्त पड़े हुए हैं। और रही यूजीसी के बाद ये जो आज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारी संस्थागत हत्याओं के उदाहरण हमारे पास है, भाई रोहित वेमुला का हो या अन्य मामले हो, इस तरह के मामलों को लेकर के जो संस्थागत हत्या हुई है और जो जातिगत भेदभाव है वो SC ST OBC अल्पसंख्यक सबके साथ है, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन को इसका बांटने के लिए, इसको पूरा करने के लिए सरकार ये जो यूजीसी बिल लेकर आई है, हम इसको लागू करने की मांग करते हैं। अगर लागू हो भी जाता है तो क्या लगता है जातिवाद में बदलाव आएगा? देखिए, जातिवाद अलग चीज है, जातिगत भेदभाव होना यह अलग चीज है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था यह हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पहले से चली आ रही है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी पर जातिगत आधारित टिप्पणी करना, रिमार्क करना, किसी को जाति के नाम से उसके साथ गलत व्यवहार करना, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से आए हैं इस आंदोलन में? जिले सहारनपुर से, गाँव ग्राम। क्या लगता है इस महाआंदोलन का सरकार पर या कोई बदलाव आएगा इस आंदोलन से? जी बिल्कुल आएगा आंदोलन। जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, जब तक हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे और ये इनका हक दिलाते रहेंगे, OBC ST वालों का, पिछड़े वर्ग वालों का। देश के प्रधानमंत्री को जातिवाद का सामना करना पड़ता है, उनको तेली कहा जाता है। आपको लगता है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वाकई में वो बदलाव करेगी? बिल्कुल करेगी, बदलाव होना चाहिए, हक है। सबसे पहले यूजीसी की जो प्रॉब्लम है, यूजीसी वो एक जिसकी मानसिकता खराब है उसको प्रॉब्लम है। जो बड़े सरमन लोग आते हैं, मैं भी मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज से हूँ, मुस्लिम राजपूत हूँ, अगर हमको प्रॉब्लम नहीं है अपने भाइयों को, अपने दलित भाई, अपने कोई OBC ST उनके साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे, हमको क्या प्रॉब्लम होगी? यूजीसी जो हमारे दिलों में नफरत होगी, हम मानसिकता गलत रखेंगे तभी तो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हटाओ, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो कल को। उस चीज को लेके ये है कि किसी रेगुलेशन से किसको डर लग रहा है? कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर विरोध कर रहे हैं? देखिए, यूजीसी को लेकर इसके जो रेगुलेशन ये 2026 में आया है, इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन, एक गलत अवधारणा प्रचलित कर दी गई। सवर्ण समाज जिससे डरा हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, जातिगत भेदभाव आज तक SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ होता है, अगर उसको दूर करना है तो नई नई रिफॉर्म, नए नए रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। अब से पहले यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो 2012 की रेगुलेशन है उसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही हो, सरकार इसलिए से नई रिफॉर्म और संशोधन के साथ इसको लेकर आई है। तो ये जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है ये यूजीसी में नहीं है, हर जगह हर उसमें करना पड़ता है और इसको भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार इसे लेकर आई। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दे रहे हैं और किस तरीके से ये लोग झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। तो देखिए, प्रशासन जो है नहीं सुधारेंगे तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, अब आगे कल के लिए भी कह दूंगा, लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना संभाल नहीं पाओगे अगर इस तरह करोगे। साथियों, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो इन बातों आप को। प्रदर्शन करने आए हैं, कौन लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं? जो मनुवाद से पीड़ित लोग हैं, जो आज तक 70 साल से हमारा हक खाते हैं। हम OBC वर्ग से आते हैं, जिन जनरलों ने पंडित कहते हैं, उन्होंने अब दीवार क्यों नहीं तोड़ते? OBC पड़ जाएगा तो उनकी मजदूरी कौन करेगा? उनकी मजदूरी उनकी औलाद करे, हमने देखा लिया, उनके औलाद करे, उनके पोते करे। देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा OBC। अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, यहाँ भूखे मर रहे, नौकरी नहीं है, आपको हिंदू लग रहा है? हिंदू जरूरी, पहले पेट जरूरी, पेट में खाना नहीं, हिंदू करे जाओ। आपका पेट राष्ट्र से ज्यादा जरूरी है। किससे? राष्ट्र से ज्यादा जरूरी। राष्ट्र जरूरी है और पेट भी जरूरी, हिंदू जरूरी नहीं है। हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू मानना है, सबको बनाना नहीं है। अगर ये हिंदू जब आप हिंदू हैं तो कौन हिंदू है जो आपका विरोध कर रहा है? किनको डर लग रहा है यूजीसी गाइडलाइन से? जो मनुवादी हैं, आपको एक पॉइंट बताएं, हम सोचोगे हैरान हो जाओगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी पड़ताल करना, जब वैकेंसी आती है तो जनरल की वैकेंसी भरने के बाद नीचे लिख देते नोट कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, उनके पास योग्यता नहीं है, परंतु 4 दिन बाद उन्हें जनरल बना के फिर पंडित करते हैं। हमारा अधिकार खाते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी औलाद हमारे नाम का गारी, ये शर्म आनी चाहिए इन्हें। लेकिन कैसे बदलाव आएगा? ज्यादा OBC तो अपने आप को कभी गोरक्षक के नाम पे संगठन में जा रहा है, कभी धर्म बचाने जा रहा है, कभी राष्ट्र बचाने जा रहा है, कभी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने जा रहा है। आप ये बताओ
एक गलत आदमी की जैसे किसी को आरोप नहीं लगाया जा सकता, परंतु अधिकारी को लड़ाई है, हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, हमारी नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चे जो वंचित रहे 70 साल से, उसके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, चाहे आगे तक लड़ेंगे। ये यूजीसी आया, इससे एहसास हुआ कि हम भी आगे जा सकते हैं, हम जाएंगे। अब ओबीसी जाग गया, हम ओबीसी गुजर, अरे गुज्जर और जाट तो और अपने आप को जर्नल बोलते हैं। हमने कभी जनरल नहीं बोला, कभी नहीं बोला। कौन कहता है? अगर जनरल बोलता हमें 50% आरक्षण क्यों देते? वो तो जाट गुजरों को हिंदू हिंदू कहकर अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं। ये उनकी राजनीति है, उन्हें पता है। जब लेने का नाम हम हिंदू, देने का नाम आप तो गुजर हो। अगर हम उनसे मांगे तो आप गुजर हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, आप गुजर हो। मतलब गुजरों के साथ भी जो ठाट वाट से रहते हैं उनके साथ भी जातिवाद होता है। सबके साथ आप समझो, जब मांगा आप हिंदू वोट दो, हमने कहा हमें नौकरी दो, अब तो गुजर हो। नौकरी के नाम पर गुजर, हटाओ इसे हटाओ। क्यों? अभी मोहन यादव है, एक ओबीसी नेता है, उनको कहा जा रहा है कि भैंस चराइए। आप लोगों का काम है भैंस चराना। किसान के यहाँ भैंस चराना, किसानी करना, खेती करना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक माँ का दूध और एक भैंस का दूध, उसे पीने के बाद ही पले बड़े होते हैं। जिस भैंस चराना कहते हैं, अगर हम भैंस चराते गलत है, हम उस दूध की पूर्ति हम ही करते हैं। तो खात नहीं, इनके बालों दूध नहीं मिला, भूख के मर जाएंगे। हड्डी छोड़ो, शरीर में जान नहीं होगी। जिसको गाली दे रहे हैं, ओबीसी जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी लेगा, पूरी हिस्सेदारी लेंगे और लड़ के लेंगे। हम भाई चंद्रशेखर के आजाद के साथ हैं, उनके सिपाही हैं और हम मेरठ से आते हैं। 34 चरण सिंह विश्वविद्यालय में रहते हैं। ये वादा है, हम भाई के सम्मान में लड़ेंगे, पूरा गुर्जर समाज साथ जुड़ेगा, हम उसके साथ खड़े गुजरेंगे। देखिए, गुज्जर समाज, एक परसेप्शन बनाया गया था कि जाट गुज्जर जो है वो हिंदू है। क्या कहेंगे सर, हिंदू हिंदू भाई भाई, यूजीसी बिल को लेकर आप लोग हिंदुओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। हिंदू कौन है यहाँ तो 6743 जातियों में बटा हुआ भारत है। 6743 जातियों में बटा हुआ भारत है। हिंदू कौन है? मुझे नजर नहीं आता। मतलब जातियां खत्म करके हिंदू कहा जा रहा है, तो ये गलत बात है। जातियां संविधान में आर्टिकल 17 में खत्म कर रखी है। 76 साल हो गया आजादी को, जातियां खत्म करो। टाइटल नाम क्या कहते हैं, टाइटल हटवा दो, आदि बीमारी दूर हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, इस महाआंदोलन से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? सरकार पे असर पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 याद है ना आपको? पड़ा ना फर्क? जब ये 90% समाज सड़कों पर आएगा तो पड़ेगा फर्क, और नहीं तो फिर अगले इलेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमारा अलायंस जनता से है। चंद्रशेखर एडवोकेट का अलायंस जनता से बन रहा है। कुछ लोग आपके आंदोलन में आके बदनाम कर रहे हैं कि आप लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं जातिवाद खत्म करो ना, हम कहाँ बढ़ा रहे हैं भाई? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे वो बदनाम करे तो करे जाए। कैसे खत्म होगा? कैसे? आप लोग तो हर चीज में जाति निकाल लेते हैं। देखिए, मानव पैदा होता है, जाति जब बच्चा पैदा होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। ये मनुस्मृति पहले घर में पढ़ाई जाती है। उसके साथ मत खेलना, उसके साथ मत खेलना, उसके साथ मत खाना, ये पहला पाठ तो घर में पढ़ाया जाता है। घर घर संविधान, संविधान से हर समस्या का समाधान। ठीक है, देखिए, हर घर संविधान और संविधान से होगा समाधान। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।